हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब पे। प्यारे दोस्तों, हमने सीरीज जैसे ही शुरू कर रखी है साइंस की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। कई बार बोन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंकाल तंत्र से, कि कंकाल तंत्र होता क्या है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, गले के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। बड़े ही जबरदस्त तरीके से सेशन को शुरू करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, स्केलेटन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। देखिएगा, अगर मैं स्केलेटन सिस्टम की बात करूं तो ये होता है सर एक ढांचा। क्या होता है? एक ढांचा होता है, एक फ्रेम होता है। क्या होता है भाई? एक ढांचा होता है, एक फ्रेम होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लेंटर लगाते हैं ना अपने मकान में, जब हम लेंटर लगाते हैं तो लेंटर लगाने से पहले सरियों को बांधा जाता है ताकि लेंटर को क्या मिले, एक फ्रेम मिल सके, ताकि उसको मजबूती मिल सके। आई बात समझ में? जब लेंटर लगाते हैं तो जैसे सरिया बांधा जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर की संरचना करने के लिए, हमारे शरीर को एक आकार देने के लिए प्रकृति ने भी, परमात्मा ने भी हमारे अंदर एक ढांचा बनाया है। और वो ढांचा किस चीज का बनाया है दोस्तों? वो हड्डियों का ढांचा बनाया है। ये एक फ्रेम होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है प्यारे दोस्तों? ये शरीर को आकृति प्रदान करता है, हमारे शरीर को एक शेप प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? क्या प्रोवाइड करेगा सर? शेप प्रोवाइड करेगा ये कंकाल तंत्र। और प्यारे दोस्तों, जब भी कंकाल तंत्र की बात होती है ना, जब भी कंकाल तंत्र की बात होगी तो उसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे? तो सर कंकाल तंत्र का सबसे जो मेन पार्ट होगा ना, हम किसको पढ़ेंगे सर? बोन्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बोन्स को पढ़ेंगे। हड्डियों को यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, हड्डियों को। कितनी हड्डियां सर? मानव शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में प्यारे दोस्तों जितनी भी हड्डियां हैं, मैं एक एक आपको गिनवाऊंगा। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं सिर्फ आपको हाथ लगाऊंगा और आप हड्डियां बताओ कि यहाँ पे कौन सी हड्डी है। इतना परफेक्ट और इतने अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। जब बच्चा बोन की बात आती है तो सबसे पहले जब बोन की बात आती है तो पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स? स्टडी ऑफ बोन्स, इन हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? बता दो जल्दी से। इस हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है सर ओस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। इस ओस्टियो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इस ओस्टियो का मतलब ही हड्डी होता है, और जिसके पीछे लॉजी लग गया इसका मतलब क्या है भाई? ये अध्ययन है। क्या है? ये अध्ययन है। ये ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं इसके ज्ञाता की, इसका ज्ञाता जो होता है सर वो क्या होता है? जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या होता है? तो मैं बात करता हूं वो क्या होगा सर? दैट इज ओस्टियोलॉजिस्ट। क्या होगा? ओस्टियोलॉजिस्ट होगा जो इसका ज्ञाता होगा। और इसके बाद देखो क्या पूछा जाता है आपसे, इसलिए पूछ लेगा, एक टर्म होती है भाई, दैट इज ऑर्थोलॉजी। क्या होती है भाई? ऑर्थोलॉजी होती है। सर ये ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ऑर्थोलॉजी का मतलब होता है इज द स्टडी ऑफ, बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बोन। आई बात समझ में? हड्डियों के अंदर जो बीमारी होती है ना, हड्डियों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम करेंगे ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। इन बीमारियों का जो कोई अध्ययन करता है ना, उसको क्या बोला जाता है भाई? ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। और सुनिएगा, जो इसका स्पेशल डॉक्टर होता है ना, इसका स्पेशलिस्ट जो होता है, इसका जो क्या होगा? स्पेशलिस्ट होगा। उस स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है? इसका जो स्पेशलिस्ट होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? इट इज द ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या होगा? ऑर्थोलॉजिस्ट होता है इसका स्पेशलिस्ट। जब कभी भी हड्डियों के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी रोग हो जाएगा, कोई भी फ्रैक्चर हो जाएगा, तो क्या होगा? हम किसके पास जाते हैं? इस ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जितने भी हड्डियों के डॉक्टर होते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं सारे के सारे डॉक्टर। आई बात समझ में? इससे पहले मैं आपको बोन की स्ट्रक्चर करवाऊं, मैं बता देता हूं कि मानव शरीर के अंदर टोटल कितनी बोन पाई जाती हैं सर? एक वयस्क के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी बोन पाई जाएंगी?
सर 206 बोन्स पाई जाती हैं एक वयस्क के अंदर। कितनी बोन? 206 बोन। ये मैच्योर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर मिलेगी, लेकिन जो बेबी होता है ना, जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी पाई जाती हैं सर? 300 प्लस बोन पाई जाती हैं। कितनी? 300 प्लस। ये क्या होता है सर? उम्र के साथ तो बोन क्या क्या होना चाहिए? बोन बढ़नी चाहिए, लेकिन ये बोन घट क्यों रही है? प्यारे दोस्तों देखिएगा समझिएगा कि जो बोन होती है बच्चों के अंदर कच्ची हड्डियां होती है। क्या होती है? कच्ची हड्डियां होती है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है, ये जैसे ये 3 बोन है ना, आपस के अंदर ये फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे फ्यूज हो जाएगी, और ये 3 बोन अब किसका निर्माण कर लेगी? एक बोन का। ऐसे ही 4-5 कट्ठी हड्डियां क्या हो जाएगी? एक बन जाएगी और एक हड्डी का निर्माण करेगी, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए भाई? उसको मजबूती चाहिए है, उसको और मजबूत होना है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब ग्रो कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अब उसको क्या होना है? और मजबूत होना है, ताकि उसके भार को वो बैलेंस कर सके, उसकी एक्टिविटी को वो संभाल सके। आई बात समझ में? तो 300 प्लस बोन होती हैं किसके अंदर? किसके अंदर? बेबी के अंदर। और मनुष्य की बात करें तो वयस्क जो मनुष्य होता है, कितनी बोन होती है भाई उसके अंदर? सर उसके अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। अब देखिएगा, मैं आपको करवा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये बोन की सर स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बता दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होती है देख लीजिएगा। यहां पे बना रहा हूं मैं बोन की एक स्ट्रक्चर की बोन दिखने में कैसी होती है। देखिएगा ध्यान से, बोन की स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बोन से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं बोन से रिलेटेड। देखिएगा, कुछ ऐसी बोन है, और बोन को मैं अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसी क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती हैं भाई। क्या पाई जाती है? ऐसी एक संरचना पाई जाती है, बोन के बिल्कुल बीच में पाई जाती है एक ऐसी संरचना। इसके बिल्कुल साइडों में भी एक संरचना पाई जाती है भाई। ऐसी संरचनाएं होती हैं इसके साइड के अंदर। और ये मैंने जब आपको सर्कुलेटरी कराया था तब भी बताया था ये बात, कि इसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, जहां से क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा ब्लड प्लेटलेट का क्या होता है प्यारे दोस्तों? निर्माण होता है। देखिएगा, जो ये किनारों पर मैं बना रहा हूँ ना, जिसको ये रेड जो बना रहा हूँ, ये क्या है? ये मैं बताऊंगा। ये होता है सर रेड बोन मैरो। क्या होता है? रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा इसको बोला जाता है। और आरबीसी का निर्माण यही होता है भाई। क्या होता है यहाँ पे? आरबीसी का निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का। ठीक है ना? इसके दोनों साइड में क्या होता है भाई? रेड बोन मैरो मैंने बता दिया होता है। ये जो बीच में सर संरचना जो बनाई है, ये क्या है सर? ये होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है भाई? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो होता है। ये येलो बोन मैरो का क्या काम होता है सर? यहाँ पे क्या बनता है सर? एक तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ प्लेटलेट्स का निर्माण यहाँ पे होता है। आई बात समझ में? एक तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, डब्ल्यूबीसी के साथ साथ प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ पे होगा? येलो बोन मैरो के अंदर होगा। और सर ये क्या होता है यहाँ पे? ये जो होता है सर, जिससे हड्डियां बनी होती है, क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में CaPO4 ये मिनरल पाए जाते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे देखिएगा, यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है सर? यहाँ पे पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हड्डियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो हड्डियों के अंदर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फास्फेट मिलेगा, और ओसीन प्रोटीन मिलेगा। येलो बोन मैरो मिलेगा, जहां से क्या बनेगी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनेगी। और रेड बोन मैरो मिलेगा, जहां से क्या बनेगी? हमारी आरबीसी बनेगी। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दी है। किसकी स्ट्रक्चर है ये सर? हड्डी क्या होती है? एक चीज और देखो सर, हड्डी कोई भी अंग नहीं है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज ए टिश्यू। क्या है ये सर? एक टिश्यू है, एक उत्तक होता है। एक क्या होता है भाई? उत्तक होता है। उत्तक कैसा होता है सर? ये वसीय उत्तक होता है। वसीय उत्तक का क्या मतलब हुआ सर? ये एक एडिपोज टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है भाई? एडिपोज टिश्यू इसको बोला जाता है हड्डी को। आई बात समझ में? ये बच्चे जनरल इंट्रोडक्शन था। क्या था ये? एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन था। किसका इंट्रोडक्शन था? ये हड्डी का। क्या क्या हड्डी के अंदर पाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर होता है, कहां से क्या बनेगा, बीच में क्या होगा,
होगा, पीछे क्या होगा, कौन सा प्रोटीन मिलेगा, कौन सा मिनरल मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कर लिया है। दूसरी बात सुनिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है हड्डियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा। एक तो होती है सर ओस्टियोक्लास्ट। क्या होती है? ओस्टियोक्लास्ट पाई जाती है। और दूसरी होती है सर ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो ओस्टियोसाइट होती है ना भाई, ये ओस्टियोसाइट जो होती हैं, साइट का मतलब क्या होता है? बनना। ये हड्डियों के निर्माण में सहायता करती है। हड्डियों के निर्माण के अंदर ये क्या करेगी भाई? सहायता करती है। कौन सी सहायता करती है? ये ओस्टियोसाइट करती है सहायता। ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? सर ये हड्डियों की मरम्मत के अंदर, अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उस फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है सर? ओस्टियोसाइट कोशिका, ओस्टियोक्लास्ट होती है। आपसे पूछ लेगा कितने प्रकार की कोशिका होती है सर? दो प्रकार की कोशिका होती है। आपसे पूछ लेगा हड्डियों के निर्माण में कौन सी सहायता करती है सर? ओस्टियोसाइट सहायता करती है। हड्डियों के मुरम्मत या फ्रैक्चर रिपेयर करने के लिए कौन सहायता करता है सर? ओस्टियोक्लास्ट सहायता करती है। देखिएगा, मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको हड्डी का दिया है। इसकी स्टडी क्या होती है, कैसी हड्डी होती है, क्या क्या पाया जाता है, कहां पे क्या क्या होता है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे आप तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम करने वाले हैं कि ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना भाई, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हड्डियों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। मैं इसको रब करके अभी हम एक्सियल और अपेंडिकुलर की बात करेंगे। एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार कंकाल तंत्र को विभाजित किया गया है, कहां से क्या क्या चीजें आने की संभावना है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैं आपके लिए वही चैप्टर लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों से मैं हर बार देखता हूं कोई ना कोई क्वेश्चन, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, एक्सियल क्या होता है, उपांगीय क्या होता है, ये सारी की सारी। देखिएगा, स्केलेटन सिस्टम को मैंने बताया, जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसको मैं विभाजित कर रहा हूं भाई दो पार्टों के अंदर। दो पार्ट्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम को यहां पे विभाजित कर रहा हूं। कौन सा सर? एक तो होता है एक्सियल। क्या होगा? एक तो एक्सियल स्केलेटन होगा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और एक होता है प्यारे दोस्तों अपेंडिकुलर। क्या होता है? एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। इसको क्या बोला जाता है? जो एक्सियल होता है ना सर, इसको बोला जाता है अक्षीय। क्या बोला जाता है? इसको अक्षीय बोला जाता है। और इस अपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है सर? उपांगीय कंकाल तंत्र बोला जाता है। क्या डिफरेंस होता है सर इन दोनों के अंदर? देखिएगा, इनके अंदर डिफरेंस क्या है एक्सियल के अंदर और अपेंडिकुलर के अंदर। एक्सियल के अंदर देखिए, अगर मैं एक्सियल की बात करूं कि मान के चलो ये कोई व्यक्ति है, इसका मुझे क्या पढ़ना है भाई? एक्सियल सिस्टम की स्टडी करनी है। एक्सियल सिस्टम के अंदर क्या क्या बोन है, कहाँ कहाँ है, तो मैं कहाँ से करूंगा भाई? इसकी एक्सिस जहाँ से आ रही है ना, इस एक्सिस के अंदर मैं इसकी स्टडी करूंगा। एक्सिस के अंदर क्या सर? यहाँ से मैं इसकी खोपड़ी की स्टडी करूंगा। खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां हैं। उसके बाद खोपड़ी के बाद मैं इसकी फेस की स्टडी करूंगा, फेस के अंदर कितनी हड्डियां हैं। फिर मैं इसके कानों की स्टडी करूंगा, कान के अंदर कितनी हड्डियां हैं। उसके बाद इसके गले के अंदर कितनी हड्डियां हैं, गले की बात करेंगे। उसके बाद इसकी छाती की बात करेंगे, छाती के अंदर कितनी हड्डियां हैं। और लास्ट में किसकी बात करेंगे? रीढ़ की हड्डी जो होती है ना भाई, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर बात करेंगे क्या क्या कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ना एक्सियल सिस्टम के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो आप कितनी बोलोगे सर? टोटल 80 हड्डियां होती है। और अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल सर 126 हड्डियां होती हैं। टोटल 126 हड्डियां पाई जाती हैं। और ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक्सियल के अंदर हम हाथ व पैरों की हड्डियों को नहीं गिनते हैं। हाथ तथा पैर की हड्डियां इसके अंदर हम नहीं गिनेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या गिनेंगे? जो चीजें मैंने आपको बताई है, खोपड़ी, क्रेनियम, फेस, ईयर, थ्रोट, रिब्स तथा वर्टिब्रल कॉलम को इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अपेंडिकुलर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर के अंदर हम पढ़ेंगे सर एक तो जो मेघला होता है। मेघला क्या होता है? जिसको हम गिरडल बोलते हैं सर। ये गिरडल क्या होता है? ये हाथों और पैरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हमारे हाथों को देखिएगा, यहाँ से हमारे हाथ जो कनेक्ट है ना, यहाँ पे गिरडल है, यहाँ पे गिरडल है। और जहाँ से हमारे पाँव कनेक्ट होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है? गिरडल होता है, मेघला होती है। ठीक है, ये मेघला होंगे। और साथ के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाथ प्लस पैर की सारी हड्डियाँ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं।
ध्यान दीजिएगा, एक्सियल के अंदर मैंने 80 हड्डियां कराई हैं, तो 80 हड्डियों के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, एक नंबर पे मैंने लिखा क्रेनियम। क्रेनियम हम पढ़ने वाले हैं। क्रेनियम को क्या बोला जाता है सर, खोपड़ी बोला जाता है। और खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। चल खोपड़ी के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या लिखोगे सर, 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने लिखा सर फेस, तो फेस के अंदर कितनी हड्डियां होती है, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होंगी सर, टोटल 14 हड्डियां चेहरे के अंदर पाई जाती हैं। 3 नंबर पे लिखा है मैंने भाई कान, ईयर के अंदर कितनी हड्डियां होंगी, तो ईयर के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं सर, 6 हड्डियां पाई जाती हैं। 4 नंबर पे लिखा मैंने गला, और गला के अंदर मैंने बताया था कि हाइरोइड बोन होती है, तो 1 हड्डी गले के अंदर होगी। उसके बाद 5 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 5 नंबर पे क्या है सर, छाती, और छाती के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं सर, 24 तो होती हैं रिब्स, और प्लस में एक वो हड्डी जो इनको जोड़ के रखती है, टोटल कितनी हो जाती हैं, 25 हड्डियां हो जाती हैं। और 6 नंबर पे क्या होती है सर, रीढ़ की हड्डी, जिसको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अंदर टोटल कितनी होती हैं सर, 26 हड्डियां होती है। और जब इसका टोटल करते हैं तो टोटल कितनी आती हैं भाई, 80 हड्डियां आती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक हड्डी को करेंगे हम, एक एक हड्डी को गिनवाऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है आपका कि किसके अंदर क्या क्या हड्डियां। कई बार क्या पूछ लेता, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, फेस वाली का पूछा था, सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था फेस वाली का कि फेस के अंदर कितनी हड्डियां हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से हिट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है एक्सियल का और अपेंडिकुलर का। अभी कल को हम एक एक को पढ़ेंगे, कौन सी बोन कहां पे है, गालों के अंदर कौन सी है, नाक के अंदर कौन सी है, क्रेनियम में कौन सी है, गले में कौन सी है। एक एक हड्डी, जैसे सेशन पूरा होगा ना भाई, आपको एक एक हड्डी गिनवाई जाएगी, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, मूवेबल कौन सी है, नॉन मूवेबल कौन सी है, कठोर कौन सी है, ब्रिटल कौन सी है, कौन सी ज्यादा टूट सकती है, कौन नहीं टूट सकती, सबके सब हम करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शनरी वीडियो इतनी ही रहेगी। कल से मैं इसको यहां से क्रेनियम से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पहला क्रेनियम खोपड़ी को मैं शुरू करूंगा, और कम से कम गले तक हम कल कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, अस्त व्यस्त कभी मत रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने वैल्यूएबल कमेंट को दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि और हम मूवमेंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। वोकैब का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेके आऊंगा, जल्दी आपके पास होगा। फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बना ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।